अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा असलहा दहशतगर्दों के हाथ लग गया है। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं, कच्चे में भी इस्तेमाल हो रहा है। दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ मदद करो, दूसरी तरफ बयान दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमारी सेल्फ प्रोटेक्टिव पॉलिसी को चेयरमैन पीटीआई ने बर्बाद कर दिया। इसका मंसूबा दहशतगर्दों को आबाद करने का था। सब सियासी जमातें कहती हैं दहशतगर्दों से बात की जाए। हम कहते थे रियासत की रिट कायम की जाए। इंतखाबात की तारीख का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से करेंगे, ये इसी का इख्तियार है। इस वक्त इंतखाबात के लिए लेवन प्लेइंग फील्ड नहीं। मजीद कहा, हर किसी का मसला महंगाई है। 18 घंटे बिजली नहीं आती, बिल ऐसे आता है जैसे 24 घंटे इस्तेमाल की हो। करेंसी और ऑयल के बाद चीनी, खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में पेश। जराये के मुताबिक स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल। गंदम के 592 जखीरा अंदोजों की निशानदेही। गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर शामिल। गुज़श्ता साल IB ने 417 रिपोर्ट्स मुतल्लिका महकमों को भिजवाई। हसास इदारों की निशानदेही पर 90,000 मेट्रिक टन से जायद जखीरा शुदा और स्मगल होने वाली गंदम कब्जे में ली गई। स्मगलर्स की मदद करने वाले 259 एहलकारों की भी रिपोर्ट में निशानदेही की गई। पंजाब में 272, सिंध में 240 और KP में 56 सरकारी एहलकार मुलव्वस। बिजली चोरों के खिलाफ छठे रोज भी क्रैकडाउन। लेस्को के तमाम सर्कल्स में 205 बिजली चोर पकड़े गए। 105 मुकदमा दर्ज। मजमूई तौर पर 20 करोड़ 17 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मैपको रीजन में 13 डिफॉल्टर्स के मीटर काट दिए गए। 56 लाख से जायद के वाजिबात अदा न करने पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतारे गए। कैस्को रीजन में 470 कनेक्शन से बिजली चोरी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्तें। 38 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। बिजली चोरों के खिलाफ के इलेक्ट्रिक भी इन एक्शन। एक दिन में बिजली चोरों के खिलाफ 34 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लोधरा, कानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन में भी दर्जनों कनेक्शन मुनक़ता। गैपको रीजन में 178 बिजली चोर पकड़े गए। 11 जमींदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। FIA लाहौर जोन ने हवाला हुंडी में मुलविस बड़ा गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 6 करोड़ 82 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद। 1.5 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी भी कब्जे में ले ली। अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल, तुर्किश लीरा, कुवैती दीनार पकड़े गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद के इलाका F6 में छापामार टीम पर मुल्जिमान की फायरिंग। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वारंट के साथ तलाशी के लिए छापामार टीम पहुंची। घर के अंदर से फायरिंग की गई। मुल्जिमों की तलाश जारी। उधर हैदराबाद में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। हजारों डॉलर और 30 से जायद मुल्कों की करेंसी बरामद। मुल्जिम हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार करते थे। IMF का डूमोर का मुतालिबा मुस्तरद। पुरतइश अशिया के इम्पोर्ट पर टैक्स बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन राबिता हुआ। IMF ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। FBR की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से हुकूमत ने IMF का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। पहले 2 माह में FBR ने मुकर्ररा हदफ से 24 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स जमा किया। पहली तिमाही में मुकर्ररा हदफ से 30 अरब रुपए से जायद के टैक्स जमा होने की तवक्को है। IMF ने FBR की टैक्स जमा कराने की शरह नमो तसल्ली बख्श करार दे दी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 2 रोजा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की वजीर आजम को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ स्कूल के बच्चों के पास भी पहुंचे। तलबा और तालिबात के बनाए मॉडल्स का मुआयना किया। फर्दन हर बच्चे से मुलाकात और गुफ्तगू की। तालीमी मॉडल्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार। एक तालिबा की साइंसी मॉडल को सराहते हुए तारीफी सनद देने की हिदायत भी जारी की। कहा, हमारे बच्चों में साइंस के मैदान में आगे बढ़ने की मुकम्मल सलाहियत है। MQM का सानिया बल्दिया पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सानिया बल्दिया की जिम्मेदार MQM नहीं, सानिया के जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान हैं। सानिया में जाँ बहक होने वाले और बचाने वाले दोनों का ताल्लुक MQM से है। MQM सजा पाने वाले अपने साथियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। अपने साथियों को बेगुनाह समझते हैं। एक राय का फैसला बनाकर सुना दिया क्या? एक जज ने कहा, कहाँ है MQM की क़यादत?
जज साहब को कहता हूं, यहां बैठी है एमक्यूएम की क़यादत। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर एमक्यूएम क़यादत ने आग लगाई तो हमें फांसियां दे दें, कारकुनों को क्यों? एमक्यूएम कसूरवार है तो सजा सिर्फ 2 कारकुनों को क्यों दे रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की अटक जेल में सम्माद के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सम्माद का मकाम तब्दील करने के पीछे बदनीयती है, इसका मकसद चेयरमैन को जेल में रखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन एक दफा के लिए था, उनकी पिटीशन गैर मौसर हो चुकी। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि हमारी एक और दरख्वास्त पर फैसला महफूज है, हमारी इस्तदा है कि महफूज फैसला सुनाया जाए। फैसलों में ताख़ीर की वजह से हम मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं उस पर भी ऑर्डर पास करूंगा। फोन तो सबके टेप हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? जस्टिस बाबर सत्तार के बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क। लतीफ कोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बदकिस्मती से हमारे फोन मुसलसल बग हो रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि आपकी दरख्वास्त पर एतराज है कि आपने कोई ऑर्डर चैलेंज ही नहीं किया। फोन टैपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें, ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करा सकूं। अदालत ने समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में तोशाखाना जाली रसीदों से मुतल्लिक केस। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी पेश। जज ताहिर अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर प्रोसिक्यूशन की जानिब से ताक़ीद की जा रही है, ये बताएं कभी आपकी मुद्दई नसीमुल हक से मुलाकात हुई है? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि ये वाहिद केस है जिसे हम ईमानदारी से चलाना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर के बयान पर कमरा अदालत में कहकहा। अदालत ने बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 26 सितंबर तक की तौसी कर दी। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, अभी गिरफ्तारी मतलूब नहीं। अदालत ने जमानत में 26 सितंबर तक की तौसी कर दी। उधर तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की नैब में पेशी से माजरत। चेयरमैन पीटीआई से आज मुलाकात तय होने के बाइस नई तारीख देने की दरख्वास्त। 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी मुंतकली के शेख रशीद की नैब पेशी से माजरत। जवाब जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक जवाब में कहा कि केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना गवाह। केस के हवाले से मेरे पास कोई सबूत या दस्तावेज भी नहीं। आपके नोटिस मुझे हिरासा करने का बाइस बन रहे हैं। मेरी नकलो हरकत महदूद है, इसलिए मैं नैब में पेश नहीं हो सकता। उधर मजीद 4 साबिक विफाक के वज़रा को भी नोटिस। खालिद मकबूल सदीकी, फरूक नसीम, फैसल वावडा और अली जरी को 14 सितंबर को पेश होने की हिदायत। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नैब अपील पर समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप किस तरह सिंगल बेंच के फैसले से मुतासर हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमें इस मामले में सुना ही नहीं गया। सिंगल बेंच ने नैब का पूरा मौक़िफ़ सुने बगैर परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट के प्रोसिक्यूटर को अमल दरामद ऑर्डर की कॉपी पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही का एमपीओ ऑर्डर जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। उधर एटीसी में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस ने रिकॉर्ड पेश ना किया, अदालत की रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को केस का 30 रोज में फैसला करने की हिदायत जारी कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ केस है, अभी फैसला नहीं आया। हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर 30 रोज में फैसला करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या मिल मालिकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे? केस में जल्दी किस बात की है? हाई कोर्ट सुनकर फैसला कर दे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल करके कुछ अरसे से अलालत के बाइस ज़ेरे इलाज थे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहले खाना से इज़हार अफसोस। कहा, नून लीग के लिए आज गम का दिन है। वो नवाज शरीफ के करीबी और बाएतमाद साथियों में से एक थे। दहाइयों पुरानी दोस्ती का ये रिश्ता आखिरी वक्त तक इसी बाहमी इत्तेमाद और मोहब्बत के साथ कायम दायम रहा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का राना मकबूल के बेटे से राबिता इज़हार ताज़ियत किया। सोग में सेनेट की 13 सितंबर को मुनक़्क़िद होने वाली तमाम कायमा कमेटियाँ, ख़ुसूसी कमेटियों के इजलास मुलतवी कर दिए गए।
से मजार पर फूल रखे गए। कौमी क्रिकेट टीम अपनी रविश से बाज न आई, शायकीन को एक बार फिर अगर मगर की सूरत हाल में फंसा दिया। एशिया कप फाइनल तक रसाई हासिल करनी है तो दीगर मैचेस के नताइज पर इन्हसार करना होगा। अगला मैच जीत कर भी पाकिस्तान की फाइनल तक रसाई गैर यकीनी है। श्रीलंका दोनों मैचेस हारा तो पाकिस्तान के फाइनल में टिकट पक्की। एक कामयाबी भी श्रीलंका को फाइनल मैच का टिकट थमा देगी। भारत में श्रीलंका या बांग्लादेश में से एक टीम को भी हरा दिया तो फाइनल में पहुंच जाएगा। एशिया कप में श्रीलंका और भारत मध्य मुकाबिल। भारत के बगैर किसी नुकसान के 40 से ज्यादा रन फातह टीम के फाइनल में पहुंचने का इम्कान रोशन हो जाएगा। आइलैंडर्स लगातार 13 वनडे मैचों में नाकाबिल शिकस्त रहा है। भारत ने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान के फाइनल में रसाई के इम्कानात मजीद बढ़ जाएंगे।